नमस्कार, मैं पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज़ चैनल। आज हम चुनावी चर्चा में बात करने जा रहे हैं और मानीपुर कस्बा में बात करेंगे कि जनता की क्या राय है और किसकी सरकार बनने जा रही केंद्र में इस बार। यहाँ पे कई देखिए समोसे की दुकान है जहाँ पे लोग चाय पी रहे हैं और कई लोग बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे इस बार के मतदाता क्या चाहता है, किस मुद्दे पे वोट करेगा। आइए बात करते हैं। आप आ सकते हैं, हम बात करते हैं। इस बार क्या मुद्दा है आपका चुनाव से? विकास का मुद्दा। हमारा विकास का मुद्दा है। बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं आज 10 सालों से, कोई जॉब नहीं मिल रही है। इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा है कि इस बार हम विकास के मुद्दे पे ही वोटिंग करेंगे। तो अभी 5 साल बीजेपी सरकार रही तो विकास 5 साल में थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन लड़के जो हैं वो सब बेकार घूम रहे हैं। पढ़े लिखे इतना पैसा खर्चा करने के बाद मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, साइकिल पे पंचर की दुकान है, पंचर बना बना के किसी तरह पढ़ाता हूँ, लेकिन लड़के जो है पढ़ लिख करके भी बेकार है। इस सरकार तो कह रही है कि हम बहुत विकास कर दिए हैं 5 साल में। बच्चों के विषय में कोई भी विकास नहीं हुआ, ना तो कोई नौकरी मिली। कई बार जो है फार्म डाले और कई बार फार्म का पैसा दिया गया, फार्म डाले बच्चे और एग्जाम देने गए, फिर पेपर लीक हो गया, फिर माने उसी तरह पैसा भी चला गया। और अब हम इतना पैसा तो नहीं कमाते हैं कि जिससे हम बार बार ये खर्च कर सकें। इस वजह से हमें बहुत बड़ी निराशा है। मतलब आप कहना है कि बच्चे पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, इससे बच्चे घूम रहे हैं रास्ते में। हाँ, बच्चे बर्बाद। बाकी और विकास क्या हुआ है? और विकास थोड़ा बहुत देखा का विकास हुआ है, इस बात को हम मानते हैं। हमारे गांव में एक पुल की बहुत पहले से डिमांड थी, इस सरकार में 5 साल के भीतर विकास और अच्छा है। अपने विचार करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुशवाहा है। कहाँ निवासी हैं? मैं रानीपुर का रहने वाला हूँ। विकास की बात हो रही है जी हाँ। हाँ, तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इससे हम बात करेंगे कि क्या इनका मुद्दा रहेगा इस बार, किस मुद्दे में वोट करने जा रहे हैं। क्या मुद्दा है डॉक्टर साहब? भाई साहब, मुद्दा विकास पंचर की बात है। विकास में रोजगार, बेरोजगारी खत्म हो, विकास हमको गल्ला फ्री मिले या न मिले, हाँ, लेकिन विकास सिंचाई के साधन चाहिए। आवारा पशु बंधित हो जाएं या उनका कोई निजी प्रतिकरण हो जाए, जो 20 रुपये 10 रुपये कहा जाता है महीने दिया जाएगा जानवर का, वो कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। कागजी कार्रवाई हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि पशुओं को आवास में चारा भी नहीं दिया जा रहा, फर्जी कागज में चढ़ाया जा रहा है। सरकार देखने वाली नहीं है, न किसी से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करते हैं तो भी कोई सुनने वाला नहीं। भ्रष्टाचार हो रहा है, मतलब सरकार तो कह रही है हम 0 टॉलरेंस लागू किए हुए हैं, भ्रष्टाचार कहीं हो ही कुछ भी नहीं है। कहीं आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं, किसी से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। करेंगे तो आपको उल्टा ही फंसा दिया जाएगा, ये भी डर है। इस डर से लोग बोल भी नहीं पाते। सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं वो आदमी को दबा करके उसको निचो देते हैं। इस बार निचो देते हैं। इस बार क्या, इस बार बदलाव होगा कि सरकार वही रहेगी? अब देखिए विकास के मुद्दा कौन सा, जो कोई आश्वासन देगा उसी तरफ जाएगा। बदलाव का चांस ज्यादा है। बदलाव ज्यादा है। तो 5 साल में क्या कोई विकास नहीं हुआ क्या? 5 साल में विकास क्या है? जो वही था जो पहले है वो भी उसी तरह का। वो तो कह रहे हैं सरकार, बीजेपी सरकार कह रही है कि हम विकास की गंगा बहा दिए। 5 किलो गेहूँ मिलता है एक व्यक्ति को, आप खा के दिखा दीजिए कितने दिन 5 किलो गेहूँ खाएंगे। आओ तुम ही आओ। इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। गरीबों के लिए कोई KCC माफ नहीं हुआ। 4-4 बीघे जमीन ही सिंचित है नहीं, पैदा होता नहीं, खाएगा क्या? बम्बई सूरत जाए, बम्बई सूरत जाने के बाद आप क्या हालत समझेंगे हमारे? तो यहाँ चित्रकूट में क्या है? चित्रकूट बाना चित्रकूट में तो रोजगार कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। बॉम्बे सूरत है, दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे सूरत चले जाओ, 15,000 नौकरी कर लो, परिवार पाल लो। तो मतलब यहाँ के जो युवा है निकल जाते हैं बाहर। टोटल यहाँ कोई है ही नहीं, सब पलायन कर जाते हैं। सब प्लान कर गए हैं। वोट में ही अकाउंटिंग में आपको समझ में आ जाएगा कितना युवा यहाँ है, कितना चला गया बाहर। क्या नाम है? हाँ, तो अभी आओ कई लोग हैं जिससे हम बात करेंगे। कहाँ के निवासी हैं आप? भैया मैं तो वो ऊंचा टिका है। हाँ, तो इस बार आप अपना वोट तो करते होंगे ना? मेरा भी पड़ती नहीं है, मेरा रद्द हो जाती है, मेरा नाम ही निशान में क्या क्या है। तो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है क्या? प्रधानी वाली में है, इसमें नहीं है। तो BLO तो लगे हुए हैं गाँव, तो क्या तो जब रहते हैं कोई जाता नहीं तो किसके रहती है? अच्छा, तो मतलब अभी वोट नहीं पड़ती है? मेरा नहीं पड़ता। मेरे घर वाले देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, तो अभी कुछ लोग और हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बुजुर्ग हैं, गाँव से यहाँ के लिए जाने प्रयास करते हैं। कहाँ के निवासी है बाबा जी? चूहे का सब हुआ।
अच्छा, तो इस बार आप वोट करिए हो तो कहीं वोट दिया हो, मुद्दम वोट दिया हो कि कोनो विशेष पार्टी का दिया हो? हाँ, विशेष पार्टी का हम देखो मुद्दा बाल कम देवन का जो मुद्दा है उसको हम कम नहीं देना। तो मुद्दा का है तुम्हारा? मुद्दा का है इनकी काम, अगर मतलब काम चाहते हो कि का विकास हो जाए तुम? अरे हमारा विकास सब हम सुनाओ। हाँ बिल्कुल बताओ और ना। ये है कि हमारा देखो 60 कितनी भी होगा, तुम्हारा तो उम्र लगभग 60-70 ऊपर है। 60-70 के ना। हाँ अभी तक न तो प्रधान लिखा हमको कुछ न हमको कॉलोनी भी नहीं दिएगा, कहा मनसून का है नहीं, कॉलोनी नहीं है, कोई लड़का है रघुवन हो तो कोई आदमी ना हो का वोट नहीं डाल सके। का तुम्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिला था, हम कैसे अली खान कैसे तो कागज डाल हम थक गए। तो तुम्हें सरकार साहब। SDM बैठे थे, बीडीओ साहब है, शिकायत नहीं की मास्टर? हमें जब प्रधान का दीने ना बीडीओ साहब के लगे करुआ के कागज दीने ना, अभी तक आज 2 साल से तो कोई पता नहीं है। तो प्रधान को है तुम्हारा? यहाँ विक्की सिंह ठाकुर है, से तुम्हारा बन गया 10 का सब करा बीडीओ साहब का दे दीने। हाल अब उनके से शिक्षा खत्म हो जाए। आप कितने वर्ष से परेशान है वृद्धा पेंशन के लिए? अरे हम हर साल से हैं। तो कॉलोनी भी नहीं मिली आपको? आप कुछ नहीं यार साहब, चलो चेक कर ले। मैं गाँव में मेरे नाम कुली बाबा का नाम से पूछल कि घर है इसके कि नहीं है, कि छाया छठ बरसात की तरह हम बरसात करते हैं और कपड़ा उपड़ा फुटाए फटाया पर दाने पाए रहते हैं। लड़के बच्चे? लड़के बच्चे 2 हैं, तो 2 अपनी बहू को शादी कर दिया है, तो आप अलगे हैं, अब मेरा घर अलग। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 साल बीत गया, कोई विकास नहीं हुआ? हाँ, हमें कुछ लाभ मिल रहा है? हाँ, कोई लाभ नहीं, अब केवल हाँ ये है कि या कुछ मिल जाता है राशन वाशन महीना में। राशन मिलता है? कितना हाँ, मिलता है राशन? हमको 7 पैसे नहीं मिलत रहा महीना, तो अबे वहाँ का पता नहीं है कि कब मिली कि न मिली, कि का हुआ था इनसे। क्या नाम है? कुली बाबा। कुली बाबा। तो उन्हें पूरे का सब मजा क्या हो? पंडित जी बैठो खास का से मेरा गाँव में। ठीक है, ठीक है। तो अभी और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये किस मुद्दे में वोट करने जा रहे हैं इस बार। और क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम है लवली। अभी नहीं। कहाँ के निवासी हैं आप? लीनोक नहीं लीनोक निवासी हूँ अच्छा। और किसान का बेटा हूँ, खेती किसानी से भी जुड़ा हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पाठा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और पलायन है। यहाँ की जनता जो है पलायन कर रही है। उस पलायन को रोकने के लिए यहाँ कोई ना कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए या फैक्ट्री डाली जाए, जिससे बेरोजगारी खत्म हो और वो बेरोजगार लड़के जो घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। यहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या है। किसान यहाँ हमारी जो जमीन है यहाँ पंजाब से कम नहीं है उपजाऊ, लेकिन यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। एमपी में पानी है, एमपी से सरकार दोनों में एक है। सरकार यहाँ पानी की व्यवस्था कर दे, वहाँ से नहर आ जाए तो यहाँ सिंचित हो जाए, तो यहाँ की जमीन जो है उपजाऊ हो जाए, जिससे यहाँ के लोग जो है रोजगार मिले। और जो हमारी रोडें हैं वो एमपी से जोड़ी जाए। सेंचुरी के कारण नहीं जुड़ रही। सेंचुरी है उसमें कई जगह सेंचुरी में भी रोड बनी है। सेंचुरी की जो रोडें हैं उसमें जो है वो ओवरफ्लाई बना के नीचे से जानवरों को निकाले, अगल बगल जाली लगा दें और यहाँ से रीवा का संचालन कर दें, तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा। और ये डभौरा वाली रोड सही हो जाए, इससे भी आवागमन बढ़ेगा। और एक समस्या और है, जो ट्रेनों का यहाँ ठहराव कम है और सभी ट्रेनों में ज़्यादातर एसी लगा दिए हैं, तो जनता परेशान हो रही है। ये सारी समस्याएं हैं यहाँ की। और सबसे बड़ा पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा है। तो आप बताएं कि आप किसान के बेटे हैं जी, और आप कह रहे हैं पानी की बड़ी समस्याएं होती है, तो क्या यहाँ कोई डैम की कोई व्यवस्था, नहर की कोई व्यवस्था नहीं है क्या अभी तक? जी नहीं है, कोई व्यवस्था, बड़ी नहर की कोई व्यवस्था नहीं तो है। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, किसानों को सब कुछ फ्री दे रहे हैं, पानी व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। यहाँ जब तक बाहर से पानी नहीं आएगा तब तक यहाँ कोई व्यवस्था, या तो बरदहा नदी में बांध बनवा के अच्छा बांध बनवाए, पानी की व्यवस्था करे, नहर निकाले तो व्यवस्था हो सकती है। पर सरकार यहाँ ध्यान नहीं देती है। सपा की सरकार आई तो यहाँ थोड़ा बहुत काम हुआ, इसके बाद कोई काम ही नहीं हो। 2-4 काम हुए यहाँ, डिग्री कॉलेज आया, तहसील आई, और इसके बाद जो है ITI आया, पॉलीटेक्निक आई, और आज तक जब से हुआ कोई भी सरकार कोई काम यहाँ नहीं किया इस पाठा क्षेत्र में। बीजेपी आप ठीक कह रहे हैं, सपा सरकार थी तो ये हो गया वो हो गया।
बीजेपी सरकार कई साल 2017 से मुख्यमंत्री आपके हैं, तो क्या तब से कोई विकास कुछ नहीं हुआ क्या आपके अपने क्षेत्र में? पाठा विकास क्षेत्र हुआ में भाई साहब, एक मिनट। हाँ, विकास आप हुआ। बोलना चाह रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में यही जो पावर कनेक्शन हम लोग नलकूप का करवाते थे तो 45 से 40 हजार रुपए की समथिंग लगा करता था, तो निजी कनेक्शन हो जाता था नलकूप का। आज सत्ता परिवर्तन में ये हुआ कि 1.5 लाख रुपए के नीचे कोई एस्टीमेट न बना के तैयार है देने का, न लेने का तैयार है, न कनेक्शन करने का तैयार है। अब दौड़ते रहिए, कहीं खूब प्रयास करिए। ये तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार मिलेगी, आपका क्या है? व्यवस्था है, लेकिन जब कोई किसी अधिकारी के पास जाए तो कोई काम नहीं करना चाहता है, दौड़ाता है, ये कागज नहीं वो कह रहे हैं कागज, कि- किसान परेशान होके जो है चुपचाप बैठ जाता है। मतलब किसान, आप कह रहे हैं कि आपका कहना मतलब किसान पीड़ित है, पीड़ित है। किसान के लिए जी। सुना नहीं जाता, केवल वादे किए जाते हैं। वादे किए इतना जाते हैं दौड़ाया जी। जाता है कि वो आपसे आप जो है बंद कर देता है, उस बंद कर प्रयास देता करना, हम्म, प्रयास ही करना बंद कर देता है, दौड़ते दौड़ते जब थक हार जाता है। थक जाता है। यही समस्या है तो आपके हमारे पाठा और पाठा क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं हुई। पाठा क्षेत्र में। हमारे पाठा क्षेत्र में क्या व्यवस्था, कोई व्यवस्था हमारे समझ में नहीं आती। 10 साल इनकी भी सरकार रही तो समझ में नहीं आए कोई अच्छी व्यवस्था हो। तो इस बार क्या होगा? इस बार बदलाव होगा शिक्षा का कि बहुत फिर बड़ा पुनः सरकार की देखेंगे? क्या है? अस्पताल का कुछ भी नहीं। यहाँ जो है देखिए, बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमें बदलाव के साथ साथ विकास चाहिए। विकास हमारे पाठा क्षेत्र का होना चाहिए, चाहे जो भी सरकार रहे। अगर विकास नहीं करती तो जनता बदलाव करेगी। हमें सबसे मेन मुद्दा है विकास, पलायन। एक चीज़ और भी है, यहाँ पे स्वास्थ्य की सुनने में आया कि स्वास्थ्य का कोई मतलब ठीक ठाक कुछ नहीं है। जो भी मतलब कोई थोड़ा सा बीमार हुआ उसे रिफर कर दिया जाता है। जी, जी। क्या सब सही है? जी सर, ये सही सत्य है। यहाँ जो है स्वास्थ्य की बुनियादी कोई सुविधाएं नहीं है। अस्पताल यहाँ एक अस्पताल तो आप कहाँ की बात कर रहे सामुदायिक हैं? मानिकपुर, आप अपने कस्बा की बात कर रहे हैं, आप जिले की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? कस्बे में स्वास्थ्य की जो है मानिकपुर में कोई व्यवस्था नहीं है। तुरंत रिफर कर दिया जाता है इलाहाबाद। जिले में क्या है आपके? जिले में भी रिफर कर दिया जाता है। हाँ। ज्यादा सीरियस मरीज हुआ तो उसको इलाहाबाद या सतना या और कहीं तो refer कर सरकार दिया जाता है। मतलब अस्पताल बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं, तो इसमें क्या गड़बड़ी क्या हो रही है? मतलब कि यहाँ पे तुरंत रिफर कर दिया जाता है, यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो अब ये पाता। तो इलाज के लिए डॉक्टर और सरकार बता सकती है क्यों रिफर किया जाता है। आप क्या कहना है डॉक्टर साहब? आप भी डॉक्टरी करते हैं, क्या समस्या आ रही होगी? देखिए, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा प्राइवेट फर्म का काम है। ठीक है, ठीक है। तो सरकार की व्यवस्थाएं, कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं होती हैं। हाँ, पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, हम लोग झोला छाप कहे जाते हैं। झोला छाप की औकात बहुत कम होती है, आओ ले और भी दौड़ नहीं सकते। और मरीजों को जहाँ मतलब ज़्यादा सुविधाएं चाहिए, ज़्यादा हर तरह का व्यवस्था चाहिए, साधन का सब कुछ विवादित जगह में चाहिए, वहाँ सुविधाएं सब मिल सकती हैं। ठीक। भैया आपका क्या नाम है? इस बार आप 2024 का चुनाव है, सर पे है, 20 मई को आपका वोटिंग भी है। जी जी। तो इस बार आप मुद्दे में वोट करने जा रहे हैं, किसी पार्टी किसको देंगे? नए विकास के मुद्दे को देखते हैं। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? कुबरी बड़ी गाँव। तो क्या मुद्दा रहेगा आपके? विकास का मुद्दा रहेगा, जो भी पार्टी हमारे क्षेत्र का, पाठा क्षेत्र का विकास करेगी, उसी को वोट करेंगे। तो आपके सांसद रहे 5 साल से आर.के. पटेल, तो क्या उन्होंने कुछ आपके यहाँ विकास नहीं किया? नहीं, विकास किया उन्होंने अपना और अपने साथियों का, मतलब अपना ही? अपना और अपने साथियों का। जो भी क्षेत्र में आज तक नेता हुए हैं, वो अपना और अपने साथियों का और संबंधियों का विकास किया। मतलब क्षेत्र की जनता कोई क्षेत्र जनता से उनसे कोई लेना देना, विकास हुआ है लेकिन कुछ व्यक्तिगत लोगों का, अच्छा, कुछ निजी लोगों का। 5 साल बीत गए, आप 5 साल में सांसद जी से कितने बार मिले ये बता दीजिए। 5 साल में सांसद से 3-4 बार मिले, मिले? पहचानते कहाँ। अच्छा, जनता को मतलब वोट के बाद नहीं करते तो कहते रहे हमारी जनता देवतुल जनता है, कार्यकर्ता देवतुल है, तो क्या? हाँ, वो चुनाव के दौरान सब देवतुल्य होते हैं। अच्छा, कितना नंबर देंगे आर.के. पटेल जी को? 10 में से आप कितने नंबर देंगे आर.के. पटेल? चलिए 1 नंबर दे देते हैं। बस 1 नंबर, यही मतलब लगेगा हमको। यही रहेगा। तो आप देख रहे थे जनता से हम बात कर रहे थे, जनता के क्या रुझान है आपको हम दिखाएंगे। और कर्मा प्रदर्शन के साथ में पंकज तिवारी।